बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two springs P and Q are identical, but P is harder than Q. That is, Kp is greater than Kq. On which spring more work will be done if they are stressed by same force? Now the key concept for this question is restoring force on spring जिसकी वैल्यू होती है दैट इज k इंटू एक्स. सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन को. एक फिक्स एंड ले लेते हैं और दो स्प्रिंग आइडेंटिकल है, तो दो स्प्रिंग ले रहे हैं. इस पे सेम फोर्स F एक्ट हो रहा है. पहला स्प्रिंग P है, दूसरा Q है. तो वर्क डन किस पे ज्यादा करना पड़ेगा? तो एज वी नो फोर्स ऑन स्प्रिंग दैट इज K इंटू एक्स. रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज माइनस KX, लेकिन यहाँ पर उसके अपोजिट साइड ले रहे हैं फोर्स. पहले तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स का जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव लेंगे हम एक्स को, क्योंकि कुछ एक्सपेंशन होगा, कुछ फोर्स लगा रहे हैं. तो K क्या है? K है यहाँ पे स्टिफनेस कांस्टेंट. तो अगर अब हम अलग अलग दोनों के लिए देख लेंगे, P के लिए भी एंड Q के लिए भी. तो इस फोर्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं फॉर स्प्रिंग P ये हो जाएगा दैट इज F इक्वल टू फोर्स सेम ही है तो F ही ले लेते हैं. K इंटू P गिवन है इंटू X, कुछ स्ट्रेच होगा P में दैट इज ओरिजिनल शेप से कुछ डिस्टेंस तक, तो X ले रहे हैं, XP ले लेते हैं. और इसमें कुछ होगा तो उसको XQ ले रहे हैं, तो हो जाएगा KP इंटू XP. एंड इसी चीज को लिख देंगे हम फॉर स्प्रिंग Q के लिए. ये भी गिवन है आपका, F फोर्स सेम लग रहा है, तो K इंटू Q इंटू XQ. नाउ फोर्स सेम ही है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं. तो लिख सकते हैं ऐसा, सिंस फोर्स इज इक्वल, फोर्स इज सेम और यू कैन से दैट इक्वल, देन Kp इंटू XP इक्वल टू KQ इंटू XQ. यहाँ पे गिवन है आपका Kp ग्रेटर है KQ से. Kp इज ग्रेटर देन KQ. तो अगर एक वैल्यू ग्रेटर है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? राइट साइड में दूसरी वैल्यू लेस हो जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि XP इज लेस देन XQ, तभी ये इक्वल होगा. एक रिलेशन हमारा यहाँ से ये आ गया. XP की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं, इसकी वैल्यू P के लिए लेस होगी एज कंपेयर टू Q के. ऐसे भी देख सकते हैं अगर P हार्डर है तो सेम फोर्स लगा के तो हम कम ही डिस्प्लेस कर पाएंगे ना. नाउ इसी रिलेशन को लेकर हम आगे चलेंगे कि वर्क डन क्या हो जाएगा. तो जिस केस में डिस्प्लेसमेंट कम है उस केस में वर्क डन कम होगा. तो वर्क डन की वैल्यू होती है दैट इज F डॉट डिस्प्लेसमेंट. X ले रहे हैं तो X ले लेते हैं, F डॉट X. तो यहाँ से देख सकते हैं कि वर्क डन Q के लिए ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू P के. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम फोर्स है दोनों केस में, तो F तो सेम ही है, लेकिन ऊपर हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है कि XQ जो है वो ग्रेटर है XP से. Since XQ is greater than XP, तो work done on Q is greater than work done on P. क्योंकि फोर्स इक्वल ही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड कर रहा है हमारा वर्क डन. तो यही आंसर हो गया. क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने देखा, फोर्स और स्प्रिंग पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू देखेंगे. तो दैट इज फोर्स की वैल्यू होती है K इंटू एक्स. तो यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है P का वो लेस होगा Q के कंपैरिजन में,
गिवन है उसकी हेल्प से, क्योंकि P जो है हार्डर है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा सेम फोर्स लगा के, तो वर्क डन ज़्यादा होगा Q पर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।